जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सतीश ढगे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आज की चर्चा में, जहां पर हम चर्चा करेंगे अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करता है तो उसके पास मिलिट्रीली सामरिक दृष्टि से क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। आज सारे विश्व में सबसे बड़ा प्रश्न जो सारे लोगों के सामने है, क्या सचमुच में रशिया यूक्रेन पर हमला करेगा? दैट इज $1 million क्वेश्चन। आज किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर पता नहीं, लेकिन अगर कोई मुझे पूछेगा तो मुझे अभी भी लगता है कि रशिया यूक्रेन के खिलाफ फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं करेगा। क्या रशिया यूक्रेन के खिलाफ हमला कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, उसकी वैसी क्षमता भी है। तो क्या मिलिट्रीली कौन से ऑप्शंस रशिया के पास उपलब्ध है यूक्रेन के खिलाफ? सबसे पहला ऑप्शन, सबसे पहला पर्याय जो है, और आज की स्थिति अगर हम देखते हैं तो रशिया ने यूक्रेन को तीनों साइड से जो है घेर के रखा हुआ है। अगर हम यूक्रेन का पोजीशन देखते हैं तो यूक्रेन के नदन पार्ट में, जहां पे उसकी सीमा बेलारूस से लगी हुई है, और बेलारूस में जो लुकाशेंको इनका गवर्नमेंट है, तो लुकाशेंको ये प्रो रशियन गवर्नमेंट माना जाता है। तो पुतिन ने बेलारूस में ऑलरेडी बहुत सारे अपने रशियन ट्रूप्स वहां पे डिप्लॉय करके रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया ने वहां पे तैनात करके रखी हुई है। अलग अलग तरह के लड़ाऊ, एक तरीके के एयरक्राफ्ट, सुखोई 30 विमान वहां पर उसने उपलब्ध करा के रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, बेलारूस में रशिया ने न्यूक्लियर मिसाइल्स भी डिप्लॉय करके रखे हुए हैं। सो नदन साइड से, यानी उत्तरी दिशा की ओर से, वो जो है यूक्रेन के ऊपर हमला वहां पे कर सकता है। अगर यूक्रेन की हम पोजीशन करें देखेंगे तो यूक्रेन के पूर्व स्थिति में, या यूक्रेन की पूर्व दिशा में, जहां पे डोनबास रीजन है, जो अभी तो यूक्रेन का भाग है, लेकिन इस डोनबास रीजन में भी बहुत ज्यादा पैमाने पर प्रो रशियन इंसर्जेंट ग्रुप्स है। यानी वहां पे रहने वाले बहुत सारे अलगाववादी गुट है, जिनका कहना है कि वो यूक्रेन के साथ नहीं रहना चाहते हैं, वो रशिया के साथ जाना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, इस यूक्रेन के डोनबास रीजन जो पूर्व में है, उसको लगकर रशिया की सीमा वहां पे है, और वहां पर भी लाख से भी ज्यादा सैनिक रशिया ने वहां पे तैनात करके रखे हुए हैं। यानी यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस की सीमा पर रशिया ने अपने सैनिक तैनात करके रखे हुए हैं। यूक्रेन की पूर्व सीमा में रशिया ने अपने सैनिक और हथियार वहां पे तैनात करके रखे हुए हैं। और बेलारूस में तो आने वाले 10 दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर मिलिट्री ड्रिल्स रशिया वहां पे करने वाला है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के दक्षिण में अगर हम देखेंगे तो वहां पर ब्लैक सी है, और ब्लैक सी में भी अभी रशिया ने अपने 6 महत्वपूर्ण लड़ाऊ, इस तरह का नौदल लड़ाऊ, इस तरह के जहाज वहां पर तैनात करके रखे हुए हैं। यानी ब्लैक सी के माध्यम से रशियन नेवी, और नदन साइड और ईस्टर्न साइड से रशियन आर्मी और रशियन एयरफोर्स ने यूक्रेन को पूरी तरीके से घेर के रखा हुआ है। सो ऑप्शन नंबर 1, अगर रशिया चाहता है तो फुल फ्लेज्ड वॉर के माध्यम से इन तीनों साइड से जो है यूक्रेन के ऊपर वो हमला कर सकता है, और यूक्रेन की राजधानी कीव, उसके ऊपर एक तरीके से कब्जा करने का प्रयास रशिया द्वारा किया जा सकता है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है जिस तरह की परिस्थिति है, वहां पर फुल फ्लेज्ड वॉर करके यूक्रेन को पूरी तरीके से अपने काबू में लेना, यह ऑप्शन रशिया के फेवर में नहीं रहेगा। इसके लिए रशिया के पास ये ऑप्शन नंबर 1 है, लेकिन रशिया इसका इस्तेमाल करेगा या नहीं, इसके बारे में क्वेश्चन मार्क है। व्हाट इज सेकेंड ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन, सामरिक रीति से रशिया के पास क्या उपलब्ध है, जो मुझे लगता है उस ऑप्शन के ऊपर रशिया सोच रहा होगा। रशिया की पूर्व सीमा में डोनबास रीजन है, और डोनबास रीजन अगर हम देखते हैं तो वहां पर प्रो रशियन इंसर्जेंट ग्रुप्स, यानी वहां पर एक तरीके से अलगाववादी गुट का जो है बहुत बड़ा समर्थन वहां के लोगों द्वारा उसको दिया जाता है। इतना ही नहीं, रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा पैमाने पर इस डोनबास रीजन में है। तो रशिया का प्रयास रहेगा कि इस डोनबास रीजन को जो है अपने कब्जे में लिया जाए, क्योंकि डोनबास रीजन की सीमाएं डायरेक्टली रशिया से सटीक है, और डोनबास रीजन में बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स,
अलगाववादी गुट है जो रशिया के साथ जाना चाहते हैं, जो रशिया की फॉरेन पॉलिसी को, रशिया की विदेश नीति को सपोर्ट करने वाले इस तरह की ये अलगाववादी गुट है। सो दूसरा ऑप्शन हो सकता है यूक्रेन की पूर्व में जो डोनबास रीजन है उसके ऊपर अपना जो है वर्चस्व प्रस्थापित करना। ऑप्शन 3 रशिया के पास हो सकता है फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं, लेकिन यूक्रेन में के कुछ जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, महत्वपूर्ण वहां की जगह है, जैसे फॉर एग्जांपल उनके जो है टेलीकम्युनिकेशन सेंटर होंगे, या महत्वपूर्ण बैंक्स होंगे, या महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स होंगे, उनके ऊपर कब्जा करना, उनके ऊपर वर्चस्व प्रस्थापित करना, या उनके ऊपर जो है बॉम्बिंग के माध्यम से, एयर स्ट्राइक के माध्यम से अपना डोमिनेंस प्रस्थापित करने की कोशिश करना। यानी थर्ड ऑप्शन जो है फुल फ्लेज वॉर का नहीं, डोनबास रीजन को अपने कब्जे में लेने का नहीं, लेकिन जो यूक्रेन में के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर कब्जा, उसके ऊपर डोमिनेंस क्रिएट करने का हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन जो है, जो एक तरीके से हम कहेंगे नॉन ट्रेडिशनल वॉरफेयर का ऑप्शन है, जहां पे प्रत्यक्ष रीति से रशिया के सैनिक, प्रत्यक्ष रीति से रशिया का आर्म फोर्सेज जो है यूक्रेन के ऊपर अटैक नहीं करेगा, लेकिन रशिया के जो हैकर्स है उन हैकर्स की मदद से, साइबर वॉरफेयर की मदद से रशिया यूक्रेन में जो उनके महत्वपूर्ण स्थान है, उनका बैंकिंग नेटवर्क है, उनका मिलिट्री से संबंधित जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, उनका गवर्नमेंट के सेटअप में का जो नेटवर्क है, उसको हैक करते हुए, उसके ऊपर साइबर अटैक करते हुए यूक्रेन के ऊपर जो है वर्चस्व प्रस्थापित करने का प्रयत्न कर सकता है। यानी साइबर वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हुए रशिया यूक्रेन के ऊपर दबाव निर्माण कर सकता है। फिर से मैं कह रहा हूं, फुल फ्लेज वॉर का ऑप्शन, डोनबास रीजन पे एक तरीके से जो है वर्चस्व प्रस्थापित करने का ऑप्शन, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे डोमिनेंस प्रस्थापित करने का ऑप्शन, और साइबर वॉरफेयर के माध्यम से एक तरीके से यूक्रेन के ऊपर वर्चस्व प्रस्थापित करने का ऑप्शन। ये अलग अलग ऑप्शंस आज भी रशिया के पास उपलब्ध है और रशिया इन चारों में से कोई भी ऑप्शन को इंप्लीमेंट करने में पूरी तरीके से सक्षम है। बट मुझे लगता है कि फुल फ्लेज वॉर के बजाय रशिया का पूरा प्रयास वहां पे रहेगा कि यूक्रेन में अभी जो जेलेंस्की इनकी सरकार है, तो जेलेंस्की को जो है उनके पद से हटाया जाए और वहां पे ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाए जो प्रो रशियन हो, जिसकी एक तरीके से राजनीति या यूक्रेन का जो विदेश धोरण है, विदेश नीति है, फॉरेन अफेयर्स पॉलिसी है, वो प्रो रशियन हो, रशिया के फॉरेन पॉलिसी के जो है पास जाने वाली हो, रशिया को विरोध ना करने वाली हो। यानी इन सिंपल वर्ड, प्रो रशियन गवर्नमेंट यूक्रेन में प्रस्तापित करना, यह मुख्य उद्देश्य इस सारे दबाव तंत्र के माध्यम से रशिया के व्लादिमीर पुतिन हासिल करना चाहते हैं। यह पावर प्रोजेक्शन का खेल है, दिखाने के लिए नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन स्टॉप करना, दिखाने के लिए जो है वहां पे कहना कि हम जो है यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ लाखों की तादाद में अपने सैनिकों की वहां पे तैनाती करके रखना। इस पावर प्रोजेक्शन के माध्यम से, इस दबाव तंत्र के माध्यम से व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में प्रो रशियन गवर्नमेंट या यूक्रेन की जो ओवरऑल पॉलिसी हो वो रशिया के खिलाफ ना जाए, इसके लिए ये सारा दबाव तंत्र रशिया वहां पे अपना रहा है। तो ये 4-5 अलग अलग ऑप्शंस आज भी मिलिट्रीली रशिया के सामने उपलब्ध है। फुल फ्लेज वॉर होगा क्या नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा। बट जैसे मैंने कहा, इन 4-5 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आने वाले समय में रशिया वहां पे एडॉप्ट कर सकता है। आज की इस चर्चा में यहीं पे रुकते हैं। भविष्य में फिर से किसी विषय पर ऐसा ही कुछ विश्लेषण लेके हम आएंगे। तब तक टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।